नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। नगर निगम चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार तेज होती चल जा रही है। रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा में फिर से भूचाल आ गया है। भूचाल आने की वजह है कि कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। कहीं नाराजगी है प्रत्याशी को लेकर के, तो कहीं अपने चहेतों को टिकट ना मिलने की नाराजगी। ऐसा ही पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। कहीं मयूर मेहर खुद विधायक होकर के अपने ही प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं और बड़े दिग्गज टिकट वितरण को लेकर के नाराजगी दिखा रहे हैं कि उनकी सहमति नहीं करी गई। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा में हम मिलने जा रहे हैं कांग्रेस के बहुत ही अहम सिपे सलार, जिनको कहा जाता था कि कांग्रेस की बहुत बड़ी कमान उनके हाथ में है, ऐसे त्रिलोचन जोशी। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह ऐसी रही है कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अपनी दूरियां बनाई हैं। सर्वप्रथम जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद कपिल जी, आपके सत्यपथ न्यूज का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे समय दिया। जोशी जी, जानना चाहेंगे क्योंकि नगर निगम चुनाव जो है वो एक अहम भूमिका रखता है प्रदेश में, क्योंकि छोटा चुनाव होता है और इसमें कार्यकर्ता की एक भावना जुड़ी होती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि बड़े पदों में तो विधायक हो गया, सांसद हो गया या मंत्री हो गया, उसके लिए बहुत बड़े स्तर के लोगों का ही नाम चयन होता है। लेकिन नगर निगम चुनाव जो होता है उसमें छोटे कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद होती है कि हमारा भी नंबर कभी आएगा। तो ऐसे में चुनाव की जैसे ही सरगर्मियां तेज हुई तो आप लोगों ने भी इस्तीफा देने की जो है कवायद शुरू करी है। तो क्या वजह है कि क्या नाराजगी ऐसी दिख रही है? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि 164 वर्ष पूर्व 1860 में ब्रिटिश शासन में ये नगर पालिका का गठन हुआ था। ब्रिटिश शासन में नगर पालिका का गठन हुआ था और उसके बाद लगभग 164 वर्ष के बाद एक ऐसा मौका आया कि प्रदेश की धामी जी की सरकार ने इसको नगर निगम का दर्जा देकर पूरे पर्वतीय क्षेत्र में इसको दूसरा स्थान दिया है। क्योंकि पहले श्रीनगर बनी हुई थी, उसके बाद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देकर उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ी लंबी सोच का परिचय दिया हुआ था। इसके लिए सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रही दूसरी बात, निश्चित तौर पर हर कोई कार्यकर्ता जो होता है, चाहे वो किसी भी संगठन में होता है, किसी भी पार्टी में होता है, हर कार्यकर्ता का अपना कर्तव्य होता है, वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। पहले तो सर्वप्रथम वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, उसी के बाद उसकी राजनीतिक दस्तक होती है। तो जहाँ तक का है, क्योंकि छोटा चुनाव होता है, इसमें पार्षद का चुनाव है। 40 वार्डों में यहाँ पर को 40 वार्डों का गठन हुआ है और उसमें 40 जगहों से जो है पार्षद का चुनाव यहाँ पर को होने जा रहा है। और रही मेयर की बात, कि निश्चित तौर पर मेयर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी अल्मोड़ा को तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कहा जाता है और कहीं ना कहीं इसका इतिहास में वर्णन है कि ये एक बौद्धिक नगरी के रूप में भी जानी जाती है। लेकिन जो वर्तमान में जो घटनाक्रम चला, देखिए, मैं भी कांग्रेस पार्टी में लगभग 33 वर्ष से मैंने सेवा दी थी और उसके उपरांत जब मैंने वर्तमान में जब मेयर की टिकट का चयन हुआ, देखिए थोड़ी सी दुर्भाग्य रहा। सर्वप्रथम जब ये आरक्षण की इसमें पद्धति आरंभ हुई तो ये सीट जो है महिलाओं के लिए हुई। पहले 10 दिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहा, उनमें चुनाव लड़ने का बहुत ज़्यादा, हर महिला में एक दिख रहा था कि वो मैं पहली मेयर बनूंगी और हर पार्टी में हर महिला उत्साहित थी। लेकिन अंतिम समय में सरकार का फैसला है, सरकार ने इस सीट को जो है ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया और मैं तो उसका भी स्वागत कर रहा हूं। मैं तो जब महिला सीट हुई थी मैंने उसका भी स्वागत करा, क्योंकि जो हमारे देश की आबादी है उसका आधी आबादी का क्षेत्र जो है महिलाओं का होता है और वही चीज़ जो है हर नगर में भी होती है। हर नगर में महिलाएं जो होती हैं आधी आबादी मानी जाती है। महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है और उस भूमिका को राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर रही हैं। पूर्व में भी कई लोगों ने करा हुआ है। लेकिन जब सीट ओबीसी के लिए हो गई तो हमने उसका भी स्वागत करा, क्योंकि आरक्षण का मतलब यही है कि बराबरी का अधिकार दिलाना जो कमजोर तबका होता है। लेकिन ओबीसी वर्ग में कांग्रेस पार्टी से लगभग 5 से 7 नाम आए हुए थे। जब मैंने देखा, मैं वहाँ गया क्योंकि मेरे पास भी जिला महामंत्री संगठन का पद था और महत्वपूर्ण भूमिका मेरी भी होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगा कि टिकट के लिए जो दावेदार हैं वो हमसे कह रहे थे कि भाई साहब हमारे टिकट के लिए कैसे बात होगी, क्या होगी, कैसे मिलेगा, क्या होगा। तो मैंने कहा देखिए, पहले तो आप स्थानीय स्तर पर आपका पैनल जाएगा, उसके बाद वो चीज़ को जो है प्रदेश स्तर में जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसमें तय करेगी कैसे नाम होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का कारण है, जो 7-8 नाम थे, लेकिन उनसे हमारे जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो हमारे जिम्मेदार वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों ने उनको एकजुट करने का प्रयास नहीं करा, उनसे कोई बात नहीं करी। और ऊपर से
जाके दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को जो है उनको टिकट दे दिया। मैं उस बात का भी बुरा नहीं मान रहा हूं, आपने दे दिया, लेकिन कम से कम जो पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी में आ रहा था, कम से कम उसका संज्ञान जो है, जो महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, जिनको जिम्मेदारी निभानी है, जिन्होंने पार्टी को जिताना है, पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, उनके समक्ष ये बात होनी चाहिए थी, उनके साथ विचार विमर्श होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। उसी बात को देखते हुए मेरी भी भावनाएं आहत हुई जब कई जो हमारे जो ओबीसी के दावेदार थे, उन लोगों ने मेरे से कहा कि भाई साहब ये कौन सा मजाक हो रहा है, हमारे साथ तो देखिए टिकट तो आप पार्टी वो दे रही है, हमने तो कोई 22 साल से सेवा कर रहा, कोई 30 साल से सेवा कर रहा, और एक व्यक्ति तो जो है वो 48 साल से सेवा कर रहे थे। जब उन लोगों ने कहा तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी कोशिश करी बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो इससे आहत होकर मैंने कहा भाई कल के दिन में जब चुनाव हमने जिताना है, चुनाव में हमारी भूमिका जब हमसे तय करके कोई भी कैंडिडेट जो अगर बाहर से भी आता है, राजनीतिक तौर पर कब स्थितियां बदलती है कोई नहीं कह सकता है। ऐसा पहले भी हुआ है कि रातों रात जो है कैंडिडेट बदल दिया गया है और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को भरोसे में लेके लिया है। लेकिन यहां पर कोई ऐसा अल्मुड़ा में नहीं हो पाया, जिससे आहत होकर मैंने भी सार्वजनिक रूप से जो है, क्योंकि ओबीसी समाज के लोग हमारे उस पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, उस पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं, उस पार्टी को वोट भी देते हैं, तो मैंने सर्वप्रथम जो है सार्वजनिक रूप से पूरे जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनसे मैंने माफी मांगी कि मैं आपको न्याय नहीं दिला पाया, आपको इंसाफ नहीं दिला पाया, आपके व्यक्ति को टिकट के लिए मैं कोई भूमिका तय नहीं कर पाया। तो इसलिए मैंने उनसे आहत होकर जो है मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी को, उनको मैंने ये अपना जो पत्र है वो भेजा, और वो पत्र की मैंने कहा, पत्र के माध्यम से मैंने ये कह दिया है कि त्यागपत्र मेरा आप मंजूर करें, क्योंकि कल के दिन में ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मेरी आकांक्षाएं हैं, और मेरा भी समाज में अगर दायरा होगा तो मैं कहीं ना कहीं अपनी भूमिका स्वतंत्र होकर निभाऊंगा। तो ये निर्णय जो है उन्होंने करना है, और मेरी तरफ से जो है मैंने पार्टी को परित्याग कर दिया है। अच्छा जोशी जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि पार्टी का छोड़ने का मेन मकसद यही है कि कार्यकर्ता की अवहेलना हुई है, लेकिन जैसा कि आज तक का समय देखा गया है, कहा जाता था कि ओबीसी और निचले वर्ग के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है, ये आज तक हमने भी सुना गया। लेकिन आज ये प्रतिक्रिया चेंज होती नजर आ रही है कि एक तरफ एक सरकार तो जो है वो अपने कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट देती है, और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि अपने कार्यकर्ता को ना तो टिकट दिया जा रहा है, ना उसको विश्वास पे लिया जा रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा में तो एक प्रणाली बन गई है कि अपने कार्यकर्ता को ही टिकट देना है, अपने कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाना है, और दूसरी तरफ कांग्रेस में जो विवाद आपने देखो शुरू से बनता चला आया, अल्मोड़े में खास करके मैं बात करूंगा, कि हमेशा एक विवाद बना रहा कि कांग्रेस पार्टी भी दो लेवल पे चली गई, एक सीनियर विंग अलग चलती है और जूनियर विंग अलग चलती है। तो क्या इसी का नुकसान को तो नहीं देखा जा रहा है कि ये टिकट जो दिया गया है कहीं यही एक नुकसान का कारण बन सकता है? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि जो संगठन मजबूत होगा, वो संगठन, उसके कार्यकर्ता मजबूत होंगे, उसके पदाधिकारी मजबूत होंगे, तो निश्चित तौर पर वो संगठन कहीं ना कहीं अपनी जीत की ओर को अग्रसर होगा। जहां तक बात होती है भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता का सम्मान किया जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जिसको कोई कहीं पर को मैंने आज तक, क्योंकि मेरे साथ तो वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2013 तक का सरकार के द्वारा नामित सभासद भी रहे, और मैंने उनकी कार्यप्रणाली भी देखी हुई है। वो एक बहुत मेहनतकश व्यक्ति हैं। मैं उनके बारे में ये नहीं कह रहा हूं, मैं उनको यहां से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उचित फैसला लिया। लेकिन जहां तक का बात आ रही है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आज तक का इतिहास रहा है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हैं, कांग्रेस के लोग एकजुट रहे हैं और कांग्रेस यहां पर को हमेशा जीतते आई है। लेकिन आज परिदृश्य कुछ ऐसा लग रहा है कि आज हम जैसे लोगों को भी अब कांग्रेस पार्टी से बाहर हम खुद अपना रास्ता बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो उपेक्षा हो रही है वो निश्चित तौर पर एक मेरी ही उपेक्षा नहीं है, मेरे जैसे तमाम और कार्यकर्ताओं की भी उपेक्षा सामने आ रही है, और जो लोग कहीं ना कहीं आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति अगर भविष्य में भी आएगी तो हम लोगों का वजूद क्या रहेगा। अच्छा, एक सवाल और खड़ा होता है कि जब बड़े नेता पार्टी छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या इसका नुकसान छोटे स्तर पे भी होगा कि छोटे जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं बगावत की बू नजर आएगी उसमें भी? देखिए,
कोई भी नेता जो होता है कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाता है, चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी होता है, चाहे वो पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी होता है। वो यही चाहता है कि मेरे व्यक्ति, अगर हो सकता है उसके व्यक्ति अगर मेयर पद में नहीं है, तो वो ये चाहता है कि मैं पार्षद में उनको चुनाव जिता के लाऊं, कहीं ना कहीं मेरी भूमिका रहे, मेरा वो व्यक्ति मेरे क्षेत्र का, मेरे वार्ड का जो है विकास करे, तो उससे कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मजबूत होगी, मेरे लोग मजबूत होंगे। ये हर व्यक्ति का अपना पदाधिकारी का एक अंदर अंतर्मन से एक सोच होती है। लेकिन अब यहाँ पर को जो स्थितियां परिस्थितियां देखी जा रही हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी असमंजस में तो होगा ही होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर, क्योंकि जो एक नया व्यक्ति आता है उसके लिए भी परेशानी है। उस व्यक्ति के लिए तो मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि पार्टी की विचारधारा को समझने के लिए समय भी लगता है। कोई व्यक्ति किसी दल में जाता है तो उसको उस विचारधारा को समझने के लिए एक लंबा समय तो उसको चाहिए कि उस पार्टी की रीतियां कैसी हैं, उसकी नीतियां कैसे हैं, वहाँ के संगठन के जिलाध्यक्ष जी या संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी क्या कार्यशैली है, उसको समझने में तो टाइम लगता ही है। अब वही चीज जो है कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान प्रत्याशी है उनको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक समस्या होगी। अब ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला हो गया, क्योंकि मैंने तो अपने को स्वयं ही जब अलग कर लिया, तो मैं अब इस बारे में उनके आंतरिक मामले में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। तो आपने देखा कि नगर निगम चुनाव के आते ही बगावत लगभग सब पार्टियों में नजर आ रही थी, लेकिन भाजपा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि बगावत जो करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस में दूसरी तरफ नजर आया कि जिस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है को लेकर के कांग्रेस में उथल पुथल शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि इस चुनाव से पहले जो कांग्रेस बड़े नेता माने जाते हैं वो कहां तक पहल कर पाएंगे मनाने में, क्योंकि अब रूठों को मनाने की कवायद शुरू होगी, और या फिर जो रूठे हैं वो दूसरे दल का हाथ थामेंगे, दूसरे दल में जाएंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ सत्यपथ न्यूज में। जरूर आगे आपको दिखाएंगे कि क्या होने वाला है नया, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।